हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोरियन ड्रामा फ्लावर ऑफ एविल के एपिसोड 5 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। एपिसोड 5 की स्टोरी 2006 के विंटर से स्टार्ट होती है। ही सॉन्ग रात में जीवॉन के शॉप से बियर लेने जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। जीवॉन कहने लगती है कि उसे डर लग रहा है, पर वो बीच में ही चुप हो जाती है। तो ही सॉन्ग स्नोफॉल होने पर भी बाहर ही खड़ा रहता है और जब इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाती है तो वो चला जाता है। अब स्टोरी 2008 में आ जाती है, जहां जीवॉन ही सॉन्ग से कहती है कि उसे पता है कि वो उसे लाइक करता है पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है इस बात को। तो ही सॉन्ग कहता है कि आखिर वो उसके बारे में जानती ही क्या है, क्या वो उसे बता दे कि वो कैसा इंसान है। अब स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ ही सॉन्ग की वॉच देखकर जीवॉन चौंक जाती है। ही सॉन्ग टैक्सी ड्राइवर से पूछता है कि वो उससे आखिर चाहता क्या है। तो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि उसे जंग मी सुक का पता जानना है। तो ही सॉन्ग कहता है कि ना तो वो उसे जानता है और ना ही जंग मी सुक को। तभी मोजिन ही सॉन्ग को कॉल करके बताता है कि जंग मी सुक दो मिनसुक की लास्ट विक्टिम थी। मोजिन पूछता है कि वो अभी कहाँ है, तो टैक्सी ड्राइवर उसे उसकी फोटो दिखाकर चुप रहने को कहता है। तो ही सॉन्ग कॉल कट कर देता है। टैक्सी ड्राइवर कहता है कि उसकी बच्ची अब तो बड़ी हो गई होगी। तो ही सॉन्ग फोटो लेके फाड़ कर जला देता है और कहता है कि उसका दो मिनसुक के विक्टिम्स से कोई भी लेना देना नहीं है और कहने लगता है कि अगर वो चाहता है तो वो उसे कंपनसेशन दे सकता है। टैक्सी ड्राइवर ही सॉन्ग को क्लोरोफॉर्म सुहा कर बेहोश करने लग जाता है। तो ही सॉन्ग उसे कांच के टुकड़े से पैर पे वार कर देता है और भागने लगता है, पर टैक्सी ड्राइवर पीछे से आके उसे फिर से क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर देता है। पुलिस को रिपोर्ट मिलती है कि एक टैक्सी ड्राइवर ने किसी को किडनैप कर लिया है। डिटेक्टिव चोई से उसके सीनियर कहने लगते हैं कि उसकी गलती के कारण ही टैक्सी ड्राइवर को पुलिस का प्लान पता चला है। तो वो चुल कहता है कि ये वक्त आपस में गलतियां ढूंढने का नहीं है, बल्कि टैक्सी ड्राइवर को पकड़ने का है और फोकस करने का है। तो सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि उन्हें जल्दी ही टैक्सी ड्राइवर को पकड़ना होगा ताकि किसी को भी उनकी गलती का पता ना चले। जीवॉन वॉच के बारे में सोचने लगती है। मोजिन के जान पहचान का डॉक्टर उसे कहता है कि पुलिस को जल्दी ह्योनसू को पकड़ लेना चाहिए ताकि लास्ट विक्टिम की बॉडी मिल जाए। तो मोजिन कहता है कि ह्योनसू एक मर्डरर जरूर है, पर वो सीरियल किलर नहीं है और उसने दो मिनसुक के साथ मिलकर सीरियल मर्डर नहीं किए हैं। जीवॉन किडनैपिंग की विटनेस से टैक्सी ड्राइवर के बारे में पूछती है, तो वो कंफर्म करती है कि यही वो टैक्सी ड्राइवर था जिसने किडनैपिंग की है। जीवॉन विक्टिम के बारे में पूछती है, तो विटनेस लेडी कहती है कि वो आउटसाइडर जैसा लग रहा था। तभी जीवॉन को वहां से ही सॉन्ग का मोबाइल मिलता है, जिसे देखकर वो हुजुन से कहने लगती है कि शायद विक्टिम उसका पति ही सॉन्ग ही है। जीवॉन ही सॉन्ग की फोटो दिखाकर पूछती है कि जिसका किडनैप हुआ है क्या ये वही है। तो विटनेस कहती है यही है वो जिसका किडनैप हुआ है। डिटेक्टिव चोई बताते हैं कि टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी की लोकेशन मिल गई है। तो जीवॉन टैक्सी ड्राइवर का पीछा करने के लिए पुलिस की गाड़ी लेके चली जाती है। पुलिस को देखकर टैक्सी ड्राइवर उनकी गाड़ी के फ्रंट ग्लास पे कुछ फेंक देता है, जिसके कारण पुलिस की गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। ही सॉन्ग को होश आता है तो उसके हाथ और पैर दोनों ही बंधे होते हैं और वो एक बेसमेंट के खाली टैंक जैसी जगह में होता है। टैक्सी ड्राइवर उसे कहता है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक सीरियल किलर अपनी आइडेंटिटी चेंज करके फैमिली के साथ हैप्पीली जी रहा है। तो ही सॉन्ग हंसकर कहने लगता है कि वो सिर्फ हैप्पीली ही नहीं जी रहा है बल्कि एक बिल्डिंग का मालिक भी है। टैक्सी ड्राइवर कहता है कि क्या उसे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर वो चाहे तो उसे तुरंत मार सकता है। तो ही सॉन्ग कहता है कि उसके जैसे अपोनेंट से उसे डर नहीं लग रहा है। तो टैक्सी ड्राइवर उसके पेट की तरफ चाकू मार देता है और पूछता है कि जंग मी सुक कहाँ है। तो ही सॉन्ग धीरे से कुछ बोलने लगता है, जिसे सुनने के लिए टैक्सी ड्राइवर जैसे ही क्लोज आता है तो ही सॉन्ग उसके कान पे अपने दांतों से काट देता है और कहता है कि वो अपना बदला कभी नहीं ले पाएगा, क्योंकि ही सॉन्ग ना तो कुछ जानता है और ना ही उसने कुछ किया है। डिटेक्टिव चोई जीवॉन को बताते हैं कि टैक्सी ड्राइवर जल्द ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसके हर हाइड आउट पर पुलिस नजर रखी हुई है
और कहते हैं कि विक्टिम को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जीवॉन कहती है कि विक्टिम उसका ही हस्बैंड ही सॉन्ग है। डिटेक्टिव चॉय पूछते हैं कि टैक्सी ड्राइवर ने ही सॉन्ग को किडनैप क्यों किया। जीवॉन कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता है और कहने लगती है कि उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी टैक्सी ड्राइवर को पकड़ना नहीं बल्कि अपने पति को जिंदा वापस लाना है। तो जीवॉन डिटेक्टिव चॉय से कहने लगती है कि वो कुछ भी करके उसके पति को बचा ले। तो बहुत सोचने के बाद डिटेक्टिव चॉय हुजुन और जीवॉन को टैक्सी ड्राइवर के घर के बाहर आने को कहते हैं। वूजिन हीसोंग के पेरेंट्स को आके बताता है कि हीसोंग का किडनैप हो गया है। तो हीसोंग के फादर पूछते हैं कि किसने किडनैप किया है उसका। तो वो बताता है कि नामसुनकिल के किलर ने हीसोंग का किडनैप किया है। तो हीसोंग के फादर पूछते हैं कि हीसोंग का किडनैप क्यों हुआ है। तो वुचुल पूछता है कि क्या उन्होंने कभी ह्योनसू का नाम सुना है। तो ह्योनसू का नाम सुनकर हीसोंग की मां घबराने लग जाती है। हीसोंग के फादर कहते हैं कि उन्होंने ह्योनसू का नाम कभी भी नहीं सुना है। तो वुचुल उन्हें यंजू सिटी केस के बारे में बताता है और कहता है कि किलर ह्योनसू के पीछे है। वुचुल कहता है कि वो लोग हीसोंग को जल्द ही रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं और उन लोगों पर कोई मुसीबत ना आए इसीलिए वो उन्हें प्रोटेक्शन भी देंगे। हीसोंग के फादर कहते हैं कि वो हीसोंग को जल्दी बचा ले। वुचुल बाहर आके कहने लगता है कि नॉर्मली ऐसे केसेस में फैमिली बहुत परेशान हो जाती है, पर हीसोंग के पेरेंट्स काफी नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। हीसोंग की मदर कहती है कि कल्प्रिट को ये जरूर पता रहा होगा कि हीसोंग ही ह्योनसू है, इसीलिए उसने उसको किडनैप किया है और कहने लगती है कि अगर पुलिस को सच पता चल गया तो क्या होगा। हीसोंग के फादर कहते हैं कि कल्प्रिट ह्योनसू को पक्का मार देगा और अगर ह्योनसू मर गया तो सिर्फ सच उन्हें ही पता होगा, तो वो जो भी लोगों को कहेंगे लोग उसे ही सच मानेंगे। टैक्सी ड्राइवर टैंक में पानी सप्लाई ऑन कर देता है और हीसोंग से कहता है कि उसके पास अब सच बताने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। हीसोंग कहता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है तो वो उसे बताए क्या। मूजिन को पता चलता है कि दो मिनसुक के लास्ट मर्डर की एक विटनेस है जिसका नाम जांग योंग ही है जो कि JNQ होटल की एम्प्लॉय है। टैक्सी ड्राइवर कहता है कि जिस दिन उसकी वाइफ किडनैप हुई थी तो उसकी एक विटनेस थी जिसने पुलिस को सब इन्फॉर्म किया था और दो मिनसुक उसमें सस्पेक्ट था, पर क्योंकि उसके बेटे ह्योनसू ने गवाही दी थी कि उसका फादर उस वक्त उसी के साथ था इसीलिए दो मिनसुक बच गया। हीसोंग कहता है कि उसने उस दिन सच ही बताया था क्योंकि किडनैपिंग जिस वक्त हुई थी उस वक्त उसका फादर उसी के साथ था। तो टैक्सी ड्राइवर कहता है इसका मतलब दो मिनसुक की कार ने ही खुद उसे किडनैप कर लिया होगा। हीसोंग कहता है कि विटनेस ड्रंक थी और उसके बाद उसने ये भी कह दिया था कि उसे कुछ याद नहीं है ठीक से, तो हो सकता है उससे कोई गलती हुई होगी। टैक्सी ड्राइवर हीसोंग को कीचेन दिखाकर कहता है कि ऐसी ही कीचेन जंग मिसुक के पास भी थी जो कि मर्डर के बाद मिली नहीं थी और नामसुनकिल ने उसे बताया था कि ऐसी कीचेन उसने ह्योनसू के पास देखा था। तो ये सुनकर ह्योनसू चौंक जाता है और उसे पास्ट याद आने लगता है जहाँ पे उसकी सिस्टर हेसू ने उसे ये कीचेन दी थी उसके फादर के डेथ के बाद। रिपोर्टर्स हेसू के घर के बाहर आकर उससे दो मिनसुक और ह्योनसू के बारे में पूछने लगते हैं, तो वो कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं है। डिटेक्टिव चोई जीवॉन को कहते हैं कि उन्हें टैक्सी ड्राइवर के घर को सर्च करने पर कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। टैक्सी ड्राइवर हीसोंग से पूछता है कि आखिर उसके पास वो कीचेन आया कहाँ से। हीसोंग कुछ भी नहीं बोलता है। पुलिस टैक्सी ड्राइवर के घर को सर्च करती है तो उन्हें पता चलता है कि टैक्सी ड्राइवर का एक हाइड आउट है। टैक्सी ड्राइवर कहता है कि अगर वो बता दे कि जंग मिसुक कहाँ है तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा। हीसोंग कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया है। हीसोंग की बॉडी पानी में डूबने लग जाती है। पुलिस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ लेती है। जीवॉन जल्दी से हीसोंग को बचाने के लिए टैंक में आ जाती है। इधर टैक्सी ड्राइवर और डिटेक्टिव चोई में लड़ाई होने लगती है, तो भागने के लिए टैक्सी ड्राइवर डिटेक्टिव चोई के पेट के साइड में चाकू मार देता है और भागने लगता है, पर तभी वहां पे होजुन आ जाता है और वो उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। तो वहां से भागने के लिए टैक्सी ड्राइवर डिटेक्टिव चोई को चाकू की नोक पे ले लेता है और छीना झपटी में टैक्सी ड्राइवर के सर पे चोट लग जाती है। जीवॉन हीसोंग को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे के होश में ले आती है। तो स्टोरी फ्लैशबैक में 2008 में चली जाती है जहां हीसोंग जीवॉन को कहता है कि क्या वो उसे बताए कि वो कैसा इंसान है और उसे बताता है कि उसने अपना हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया है क्योंकि वो वहां पे एडजस्ट नहीं कर पाया था।
ही सॉन्ग कहता है कि वो एक गैंग में भी शामिल था और उसने लोगों से काफ़ी लड़ाइयाँ की है और कहता है कि उसे वो चीज़ें भी दिखाई देती हैं जो उसे नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है। जीवॉन पूछती है कि उसे क्या दिखता है, तो ही सॉन्ग कहता है कि उसे मरा हुआ इंसान दिखता है। तो जीवॉन कहती है कि शायद ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो उस इंसान को बहुत मिस कर रहा है और उसे बहुत लाइक करता था। ही सॉन्ग कहता है कि वो उसकी बातें समझ ही नहीं रही है। जीवॉन कहती है कि अगर वो उसके लिए सॉरी फील कर रहा है तो ना करे। ही सॉन्ग कहता है कि उसे सॉरी फील करना नहीं आता है। तो जीवॉन कहती है कि वो उसे सब कुछ सिखा देगी अपने प्यार से। तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जब सब कुछ बदल जाएगा। ही सॉन्ग कहता है कि वो जीवॉन को समझ ही नहीं पा रहा है। तो जीवॉन कहती है कि क्या वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा है, ये कह के वो उसे किस करती है। ही सॉन्ग को दो मिनसुक दिख रहा होता है, तो ही सॉन्ग अपने मन में कहता है कि वो यहाँ से चला जाए क्योंकि ही सॉन्ग अब यहीं रहना चाहता है। तो दो मिनसुक वहाँ से चला जाता है। ये देखकर ही सॉन्ग चौंक जाता है और जीवॉन को किस करने लगता है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। जीवॉन ही सॉन्ग के हाथ की रस्सी खोल देती है और उसे बाहर ला के होश में लाने की कोशिश करने लगती है। ही सॉन्ग अपने मन में कहता है कि उसे हमेशा लगता था कि वो लकी है कि वो जीवॉन से मिला, पर उसे अब समझ आ रहा है कि जीवॉन को ही सॉन्ग से कभी भी नहीं मिलना चाहिए था। और अपने मन में वो कहता है कि आज उसे समझ आ रहा है कि सॉरी कैसे फील करते हैं। ये कह के वो जीवॉन को मन ही मन में सॉरी कहता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।